अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सभी को मोहम्मद तफसीर रज़ा अजहरी की जानिब से हमारे प्यारे यूट्यूब चैनल वज़ाइफ और नुस्खे में खुश आमदीद। मेरे प्यारे अजीज़ दोस्तों, आज की इस वीडियो में बहुत ही पावरफुल अमल लेकर आए। आपके करीबी दोस्त या अजीज़ व अकारिब या फिर आपके बच्चे या फिर आपके घर में कोई भी शख्स ऐसा है जिसे साफ तरीके से बोलना नहीं आ रहा है, उसकी जबान लड़खड़ाती है, समझ रहे हैं, तुतलापन है थोड़ा थोड़ा और साफ नहीं बोल पाता, या फिर उसकी जुबान मोटी है। बहुत सी ऐसी बात है जिस तरीके से इंसान अगर बोलता है, अपना लोग बोलते हैं, अपनी तरह नहीं बोल पाता। बहुत से लोग ऐसे बहुत अच्छे अच्छे डॉक्टरों को दिखा देते हैं, परेशान होते हैं, तमाम दवाएं खाते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें कोई फायदा नहीं हो पाता। उनका आवाज साफ तरीके से नहीं निकलता, समझ रहे हैं, उनकी जबान लड़खड़ाती है, तुतलापन है। समझ रहे हैं मेरी बात? ये तमाम ऐसी बीमारियां हैं जिस इस बीमारी का कोई आप काफी इलाज करा चुके हैं, समझ रहे हैं, इस बीमारी का आप काफी इलाज करा चुके हैं, लेकिन आपको कोई फायदा नहीं हो पा रहा। तो मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना पावरफुल अमल हम आपकी खिदमत में हाजिर करने जा रहे हैं। अगर आप इस अमल को कर लेते हैं, समझ रहे हैं मेरी बात, इस अमल को एक बार कर लीजिए, इंशाअल्लाह कैसा ही बोलते हो, आपसे कतई नहीं बोलना आता हो, या फिर आपकी जुबान कितनी ही लड़खड़ाती हो, या फिर आपकी जुबान मोटी है, आपके बोल जो है साफ अदा नहीं हो पाते, समझ रहे हैं, तो इंशाअल्लाह आप इस अमल को करने के बाद ये आपकी जो भी परेशानी है, तकलीफ है, वो दूर हो जाएगी और आप साफ बोलने लगेंगे। तो वो अमल कौन सा है? देखिए, इस अमल को करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि सबसे पहले आप अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात पर भरोसा रखें, समझ रहे हैं, उसके बाद अमल करें। अगर आप अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात पर भरोसा नहीं करते तो आप तमाम अमल कर लें, अच्छे अच्छे डॉक्टर को दिखा दें, कितना ही पैसा बर्बाद कर लें, आपको कोई फायदा नहीं मिलेगा, समझ रहे। अगर आपका अल्लाह रब्बुल इज्जत पर भरोसा है, अकीदा है, तो इस अमल को एक बार कर देखें। इंशाअल्लाह उम्मीद करता हूं मैं, अगर आप अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात पर भरोसा करके अमल करते हैं तो मैं 100% गारंटी के साथ ये बात कह सकता हूं, इंशाअल्लाह आप कोई भी अमल कर रहे हैं, किसी तकलीफ से रिलेटेड कर रहे हैं, या फिर कोई भी अमल कर रहे हैं आप A to Z, लेकिन जायज मकसद के लिए कर रहे हैं, तो उसमें आपको 100% फायदा मिलेगा, कामयाबी मिलेगी, समझ रहे हैं। तो ऐसा ही सबसे पहले अमल पर भरोसा करें, फिर उसके बाद अमल को शुरू करें। तो सबसे पहले आपको करना है क्या? वुजू कर लेना है। आपका अगर वुजू नहीं है तो सबसे पहले वुजू कर लें और इस अमल को अकेले में बैठ के करें। किसी के सामने अमल नहीं करना है और ना ही अमल के दौरान किसी से बातचीत करनी, समझ रहे। तो अमल करने से पहले आपने वुजू कर लिया, फिर उसके बाद आप कोई ऐसी जगह ढूंढ लें जहां पर कोई शख्स मौजूद ना हो, चाहे वो आपका कमरा हो या फिर अपनी छत पर चले जाए, किसी भी जगह बैठकर आप इस अमल को करें, लेकिन कोई शख्स आपके आसपास हो ना ही आपके घर वाला हो कोई, समझ रहे हैं, चाहे बच्चे हो, वहां पर भी आपको नहीं करना, अकेले में तन्हा बैठकर इस अमल को करना। तो अमल किस तरीके से करना है? सबसे पहले आप एक बोतल के अंदर पानी ले लें, बोतल ले लें, उसके अंदर पानी ले लें, फिर जहां पर अमल करें उस जगह पर बैठ जाना है और बोतल रख लेना है पानी की। तो फिर उसके बाद आपको 11 मरतबा शुरू में दुरूद पाक पढ़ना। दुरूद पाक, सबसे छोटी दुरूद पाक हमने यहां लगा रखी है, आप ये भी पढ़ सकते हैं अगर आपको कोई सी दुरूद पाक याद नहीं है। सबसे छोटी दुरूद पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, इस तरीके से आपको 11 मरतबा पढ़ना। फिर आपको 101 मरतबा अल्लाह तबारक व तआला का बहुत ही पावरफुल नाम है या हमीदू, इसका विर्द करना है, यानी 101 मरतबा या हमीदू का विर्द करना। या हमीदू, या हमीदू आप उंगलियों पर शुमार कर लें, तस्बीह पर शुमार कर लें, या फिर चनों पर शुमार कर लें, कोई भी चीज है आप उस पर शुमार कर सकते हैं। या हमीदू आपको पूरे 111 मरतबा पढ़ना। या हमीदू, या हमीदू, या हमीदू, या हमीदू, इस तरीके से आपको पूरे 111 मरतबा पढ़ना। या हमीदू का विर्द 111 मरतबा करना। फिर उसके बाद आपको आखिर में जो आपने शुरू में दुरूद पाक पढ़ी, अगर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पढ़ी है तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पढ़ लें।
या फिर आपने कोई भी दुरूद इब्राहिमी पढ़ी है तो आप दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें 11 मरतबा। इस तरीके से आपका ये अमल कंप्लीट होता है। फिर उसके बाद आपको करना क्या है, अपनी बोतल का ढक्कन खोलकर, दांत खोलकर उसका इस तरीके से 3 मरतबा उसमें दम कर देना। मैं तो आपको समझा रहा हूं और अमल के दरमियान बोल रहा हूं, लेकिन आपको अमल के दौरान बोलना नहीं। आपका ख्याल यही होना चाहिए कि आप जिस मकसद के तहत इस वजीफे को कर रहे हैं, यानी आप अपनी आवाज के लिए कर रहे हैं कि हमारी आवाज ठीक हो जाए, अगर आप खुद नहीं कर पाते, समझ रहे, तो आप अपने माँ बाप से करवा लें, अपने माँ से करवा लें या अपने बाप से करवा लें, या फिर अपने भाई से करवा लें या बहन से करवा लें। घर में कोई भी शख्स इस अमल को कर सकता है, या फिर कोई भी शख्स आपके लिए कर सकता है, या फिर आप दूसरे शख्स के लिए कर सकते हैं, चाहे वो आपका दोस्त हो या फिर कोई रिश्तेदार हो, कोई भी इंसान है उसके लिए आप इस अमल को कर सकते हैं। समझ रहे हैं? तो कोई भी शख्स एक दूसरे के लिए कर सकता है, बस पानी उसी शख्स को पीना है जिसके लिए अमल किया है। और भी शख्स पी सकते हैं, ऐसा नहीं है वो नहीं पी सकते, लेकिन जिसे तकलीफ है, जिसकी जबान लड़खड़ाती है, उससे बोल नहीं मिलता है, हकलाता है, तुतलाता है, समझ रहे हैं, उस शख्स को इस पानी को पिलाइए। या फिर उसकी जुबान मोटी है, उसकी जुबान पलटती नहीं है, कोई भी बोलता है तो वो अदा नहीं हो पाता है, कोई भी लफ्ज कहता है तो वो अदा सही से नहीं होता, तो उस शख्स को इस बोतल का पानी पिलाइए जो आपने दम करके रखा। चाहे वो दिन में 1 मरतबा पिए, चाहे 2 मरतबा पिए, चाहे 3 मरतबा पिए। समझ रहे? तो अमल पर विश्वास होना बहुत जरूरी है। अमल पर अगर विश्वास है तो ही अमल को करना, वरना अमल को मत करना। देखिए, इस तरीके से अमल करना है और आप कितने ही बार पानी पी सकते हैं, लेकिन सुन्नत के मुताबिक आपको पानी पीना है। सबसे पहले पानी ले, इतना पानी ले जितना पी सके, पानी फेंकना नहीं है। उस पर अल्लाह तबारक व तआला का कलाम पढ़कर दम किया, तो इसलिए पानी को फेंकना नहीं है, इतना पानी लीजिए जितना आप पी सके। उस पानी को 3 सांसों में, कम से कम 3 सांसों में बैठकर पीजिए सुन्नत के मुताबिक। इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला आपको जो भी तकलीफ है वो खत्म हो जाएगी। अगर आपकी जबान लड़खड़ाती है तो लड़खड़ाना बंद कर देगी, और आप सही तरीके से बोल नहीं पाते हैं, तुतलाते हैं या हगलाते हैं, तो आपका ये सब प्रॉब्लम आपकी खत्म हो जाएगी। अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको फायदा अता फरमाएगा और आपको जो भी तकलीफ है उस तकलीफ को दूर फरमाएगा। तो मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको सब बात समझ में आ गई होगी। अगर आपको कोई भी बात समझ में नहीं आई है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और इस वीडियो को अपने करीबी दोस्तों और अजीज व अकारिब में जरूर शेयर करें। हो सकता है आपकी वजह से किसी की तकलीफ दूर हो जाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको इसका अजर देगा। और नेक चीज दूसरों तक शेयर करना सदक़े जारिया होता है। सवाब की नीयत से इस वीडियो को आगे शेयर जरूर करें। दुआओं की गुजारिश, मैं आपका भाई मोहम्मद तफसीर रज़ा अज़हरी। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए अलविदा, अल्लाह हाफिज।